नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संजय सिंह की। और भाग्य की विडंबना देखिए कि एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में दूसरी पार्टियों को जो है वो घेरते हुए नजर आई, और उसके बाद में उन्होंने जो है वो पहले दिल्ली और बाद में पंजाब, दूसरे राज्य में सत्ता हासिल की और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि उनकी खुद की पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हर 5-10 दिन बाद में हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक नया आरोप जो है वो लगता ही आ रहा है। अब इसमें लोगों की दुविधा यह है कि ये बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब डाइजेस्ट कैसे नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही होगा। जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये राजनीतिक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम समझें कि राजनीतिक पहलू ठीक है, कोई भी पार्टी आती है, ईडी सीबीआई उनका जो है वो आपको पता है उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है, जैसा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। और अभी संजय सिंह ने जो है वो जमानत के लिए एक याचिका लगाई और उनकी ट्रायल कोर्ट से याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। अब उन्होंने जो है वो वापस से एक हाई कोर्ट में याचिका जमानत के लिए लगाई है। अब उस पर कब सुनवाई होनी है वो बाद का मुद्दा है। लेकिन इसी बीच नए साल पे एक बार फिर अगर हम देखें तो संजय सिंह, आपको पता है इनकी मुश्किलें। ईडी दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसमें तो ऑलरेडी इनकी बढ़ी हुई है, क्योंकि 23 अक्टूबर से ये लगातार जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इसके बाद में गुजरात जो हाई कोर्ट है वो भी इनको राहत देने के मूड में नहीं था। मामला था नरेंद्र मोदी की डिग्री का, और उसके बाद में इनकी टिप्पणी, और उसी को लेके जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्ट में जाती है, अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी, और उनके ऊपर मानहानि का केस चलता है। और मानहानि का केस चल रहा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। उसको ट्रायल को रोकने के लिए कोर्ट में इन्होंने एक याचिका भी लगाई थी, लेकिन याचिका इनकी खारिज कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच 2024 के शुरुआत में अभी जो है वो संजय सिंह को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, और ये जुर्माना लगाया है लखनऊ की एक कोर्ट ने। मामला क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने आरोप लगाया था शीला दीक्षित के ऊपर, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट किया योगी सरकार, क्योंकि लगातार दूसरा कार्यकाल योगी सरकार का वहां चल रहा है। तो वहां पे एक जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे तत्कालीन उस समय, अभी वो चेंज हो गए हैं, महेंद्र सिंह। और उनके ऊपर इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था, और बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने जो है वो 30,000 रुपए का घोटाला किया है पाइप सप्लाई देने वाली टेंडर के मामले में। अब मामला क्या है, पहले हम उसको वर्डिंग की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने उनकी जो वर्डिंग है उसको कोट किया है। और वो वर्डिंग क्या है, उन्होंने, आपको पता होगा एक फिल्म आई थी अली बाबा और उस 40 चोर, और उसके बाद में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शायद हो सकता है आपने देखी होगी। लेकिन इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिया था योगी बाबा और उसके 40 चोर, और ये बात है 8 अगस्त 2021 की। और इसके बाद में जो है इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिया है, और टेंडर जो है वो बढ़ी हुई रेट के ऊपर दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगा हुआ है शराब घोटाले का, हालांकि जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया तब उनके ऊपर ये आरोप नहीं था, और आरोप ये था कि इन्होंने 6% कमीशन जो था उसको 12% कर दिया, और जो कुछ कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड थी उनको टेंडर वापस दिए। ये दिल्ली के शराब घोटाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके इस घोटाले की अगर हम बात करें जिसके ऊपर ये संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया था, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में अगले 3 दिन बाद में 11 अगस्त 2021 को महेंद्र सिंह जो है उन्होंने लखनऊ कोर्ट का एक रुख किया, और वहां पे उन्होंने एक पिटीशन दायर की, मानहानि का केस दायर किया। और मानहानि का केस दायर करने के बाद में संजय सिंह, खबरें ये थी, स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह को उठा के, तो उसके बाद में ये आई कि इन्होंने जो आरोप लगाए वो उनको साबित नहीं कर पाए, कोई भी एक ऐसा एविडेंस जो है वो कोर्ट में नहीं दे पाए। और अभी जब उनको सम्मन जारी हुआ तो वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, और कोर्ट ने जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया है। और जुर्माने की जो राशि है इनको 2 महीने में तय की गई है कि ये जुर्माने की राशि 2 महीने में कोर्ट में जमा कराएं, और अगर ये 2 महीने में ये राशि जमा नहीं कराते तो फिर 6% के हिसाब से इनके ऊपर जो है वो ब्याज चलेगा। तो अब आप देखिए, ये भाग्य की विडंबना कहे चाहे कुछ भी कहें,
एक पार्टी जिसका उदय जो होता है वो भ्रष्टाचार के जो है मामलों को लेके ही होता है, क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार जो था वो चरम पे था, नए नए मुद्दे निकल के आते थे, और उस वक्त उनका टारगेट हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस वक्त यूपीए 2 सरकार थी। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी जो है वो इसी को लेके देश भर में एक, आपको पता होगा, एक आंदोलन, एक लहर चली थी। लेकिन 2020 के बाद में ऐसा पलट गया सारा, जिसको कहते हैं कि बाजी ऐसी पलटी कि आज जो है वो सारे के सारे जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। अब क्यों कह रहा हूं मैं इसका, आज की ही हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के ऊपर एक और जो है वो घोटाले के लिए, घपले के लिए जो है वो एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। इससे पहले दवा घोटाला, और मामला क्या था आज अगर हम देखें तो मामला था मोहल्ला क्लिनिक में जितने इनके पास मरीज नहीं आए उनसे ज़्यादा की संख्या में मरीज दिखाना और उनकी जांच करना। तो जब मरीज ही नहीं थे तो लैब टेस्ट इतने कैसे हो गए? ये लगभग जो है वो 240 करोड़ के आसपास का एक घपला बताया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो जांच सीबीआई को दिया है। जांच देने के बाद में अभी आगे क्या होता है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आरोप की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा दवाइयों में, नकली दवाइयों, जिनके इनके जो मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, तो वो हमने देखा ही था। दिल्ली के शराब घोटाले, और दिल्ली के शराब घोटाले से इससे पहले के मेरे 2 दिन पहले का एक वीडियो मैंने अरविंद केजरीवाल की जो विकट समस्या, और एक आपको पता होगा थंबनेल मैंने डाला था उनके 5 प्रेरणा स्रोत। आप उस वीडियो को एक बार, मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने पहले ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 3 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका सही आकलन मैंने इसलिए किया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अगर आप गौर से देखें तो अरविंद केजरीवाल हमेशा जो है वो लाइमलाइट, एक हर चीज को जो है वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं ताकि उनको जो है वो सिंपैथी गेन हो। और आज भी हमने देखा कि सुबह सुबह जो है वो मीडिया चैनल पे जो है वो खबरें आ रही थी कि ईडी जो है दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के जो बंगला है उसको घेर लिया है, और खबरें ये आ रही थी कि ईडी जो है वो रेड डाल सकती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि बाद में ईडी ने जो है वो एक जब बयान जारी करके, सूत्रों के हवाले से आपको पता होगा, खबरें आ रही थी मीडिया चैनल पे कि ईडी जो है वो आज ऐसा कुछ करने वाली है नहीं। और इसको लेके जो है वो भारी संख्या में समर्थक जो है वो जुटना शुरू हो गए थे दफ्तर के बाहर और बंगले के बाहर। तो अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले ये जरूर चाहेंगे, वो ईडी के दफ्तर जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो चाहते हैं कि ईडी जो है वो उनके घर आए और घर से उनको जो है वो घसीट के लेके जाएं, फिर हंगामा हो, हंगामा में मीडिया में उनको जगह मिले, और फिर उसके बाद में वो जो है जो काम जो वो चाहते हैं कि लोगों की जो सिंपैथी है वो उनको मिले, और वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा सके कि ये सारी जो है वो राजनीतिक दुर्भावना के तहत उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके अलावा उन्होंने दिल्ली वासियों को जो है वो प्रेरणा स्रोत की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, वो 5 नेता जो हमने बात की थी जिसके एक के ऊपर जो है वो राशन कार्ड के बदले दुष्कर्म का आरोप है, और उस नेता के बारे में अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आपके जो है वो प्रेरणा स्रोत है, आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो आपके हीरो हैं, तो आप सोच के देखिए कि इनकी सोच और इनकी राजनीति किस हद तक जो है वो नीचे गिरती जा रही है। और इनका जो नुकसान है हमने अभी विधानसभा चुनावों में देखा, आने वाले दिनों में इसका जो है वो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों में भी हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो केजरीवाल पहले ये बात करता था कि आरोप लगते ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज उनके ऊपर आरोप ही नहीं लग रहे। उनके 2 साथी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया उसी केस में, एक आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के और दूसरे जो है वो शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री, उसी मामले में जो है वो जेल में बंद है। और दोनों को हम देखें तो एक मनीष सिसोदिया को 1 साल होने को आ गया, और संजय सिंह उनको जो है वो 2 महीने का समय जो है वो जेल में हो गया है, और उनको अभी उसमें जो है वो जेल से, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। और कितनी बार वो जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अब तो ईडी ने जो है वो संजय सिंह को अपनी चार्जशीट में आरोपी भी तय कर दिया है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इनकी राजनीति किस हद तक जा रही है, और ये देश भी देख रहा है। लेकिन फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदारी का खुद सर्टिफिकेट देते हैं। और जो नरेंद्र मोदी की, दूसरी बात मैं भूल गया था यहाँ पे, जो नरेंद्र मोदी की डिग्री पे सवाल उठा रहे थे, उनके ही एक नेता कानून मंत्री रह चुके हैं। आपको पता हो जाएगा, पता चली गया होगा, अगर नहीं चला तो आप नाम जाके ढूंढ लीजिएगा, संदीप सिंह 2012 में। और वो एक फर्जी डिग्री के मामले में जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
जो हमेशा ये कहते थे कि हम जो है किसी को टिकट देते हैं तो 3 चरणों में उसका वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद में हम टिकट देते हैं। लेकिन इसके अलावा वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे इनके आम आदमी पार्टी के, वो एक अलग है। पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि पंजाब में भी इनके 2 मंत्री जो थे वो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी राजनीति कहाँ तक जा रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।